ये बहुत इंटरेस्टेड वीडियोस होगा मेरे भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कीटोन देखो, पहले तो अल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जो आपका चैप्टर है, इससे रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और जो बच्चे को लगता है ना भाई ये छोटा चैनल, कम सब्सक्राइबर, देख के जज कर रहे हो ना भाई, करो। अगर यहाँ से जुड़ गए तो भाई सब चीज़ तुम्हें मिलेगी, तुम्हें भी पता है भाई। देखो पहला सवाल, एसीटोन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर देता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसीटोन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर देता है, तो वो देता है मैसिटिलीन। क्या देता है? मैसिटिलीन देता है। अब किसके साथ कौन गर्म करने पर, क्वेश्चन देख लो भाई, कंफ्यूजन होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक केमिस्ट्री है। मैं आपको अभी डरा रहा हूँ, आपको लग रहा है ना बिल्कुल रिलैक्स तरीके से एग्जाम फोड़ दोगे। नहीं, क्वेश्चन भूलोगे रे बाबा, क्वेश्चन भूल जाओगे। ऑप्शन तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि ए मारूँ या बी मारूँ, चक्कर आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है। मैं डरा नहीं रहा, बाकी टीचर हलवे हलवे बोल देते हैं, वैसे नहीं बोल रहा। हाँ, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव कर लो, 70 में 35 मार लोगे, इतना मैं दावे से बोल सकता हूँ। फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल के अंतर किया जा सकता है, तो जो अंतर है वो NaHCO3 के माध्यम से तुम फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में अंतर बता सकते हो भाई। एक एक चीज़ को याद कराऊंगा, बस यहाँ से जुड़ के देख लो। नहीं मज़ा आ गया ना तो तुम बोलना कि भाई मज़ा नहीं आया था। फील आ जाएगा पढ़ाई में, सच्ची बता रहा हूँ, फील आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होता है भाई, वो क्या है? वो है एनिलीन। क्या है? एनिलीन है। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील हो जाता है। इतने बार क्वेश्चन बोल दूंगा ना, इतने बार बोल दूंगा भाई, मज़ा आ जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ, इतने बार बोलूँगा। कैल्शियम, ध्यान से देखना, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। तो दोनों को जब गर्म करोगे तो बोलता है एथेनॉल बनता है। एथेनॉल क्या बनता है मेरे भाई? एथेनॉल बनता है। कैल्शियम एसीटेट को और कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा। याद रखो ना भाई, याद रख के जाओ, अभी के अभी तुम सब्सक्राइब मारोगे, सच्ची बता रहा हूँ, शेयर करोगे इस वीडियोस को, और बाकी सारे जितने चैप्टर्स दिखाया हूँ, कराया हूँ, वो सारे चैप्टर करोगे और बिल्कुल मज़े से भाई करोगे। कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में भी वेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तुम्हें वेद करना है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, तो तुम कर सकते हो सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा? सिर्फ अभिकर्मक याद रख लो। ठीक है, अभिकर्मक याद रख लो। अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है लाडलो, ध्यान से देखो। CH3COOH का IUPAC नेम क्या होगा? आ गया ना सवाल। इससे रिलेटिव 2, 4 ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा फिक्स होता है भाई, 2, 3 या 4 फिक्स होता है, याद रखना। इस पे स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँगा। तो ये जो है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है IPAC के अंदर, है ना, तो याद रख लेना, ये नाम है बेसिकली। चलो, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, और इसके ऊपर वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, बहुत फास्ट वीडियोस लेकर आऊँगा। और एक और लेकर आ गया, HCOOH एक है, तो वह एक एकल भास्मिक अम्ल है। क्या है? HCOOH, याद रख लो, HCOOH क्या है? एकल भास्मिक अम्ल है। क्या है? एकल भास्मिक अम्ल है। मज़ा आ रहा है? लाइक करो, जल्दी करो। चलो अगला सवाल देख लो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, एल्डोड संगठन में भाग लेता है? एल्डोन संगठन में भाग लेता है मेरे भाई, तो CH3COOH। CH3COOH जो है वो एल्डोन संगठन में, मतलब संगठन में बात लेता है, याद रख लेना। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल आपका क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल, है ना, क्या के द्वारा, एसिटिक अम्ल के द्वारा अवकृत होकर देता है। तो अवकृत होकर क्या देता है? एथिल अल्कोहल देता है, याद रखना, LiAIH4, है ना। तो इसकी बात कर रहा है, एसिटिक अम्ल के द्वारा, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है LiAIH4, है ना, तो ये क्या देता है तुम्हारा? क्या देता है? एथिल अल्कोहल देता है। और अगला 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ होने पर बनता है। तो
तो फॉर्मिक अम्ल का जब अभिक्रिया अमोनिया के साथ करोगे, किसका, फॉर्मिक अम्ल का, तो क्या देगा, अमोनिया फॉर्मेट देगा। क्या देगा, अमोनियम फॉर्मेट देगा। याद रहेगा, क्या देगा, अमोनियम फॉर्मेट देगा। 2 बार 3 बार बोलेंगे, सारी चीज़ें याद होगी अच्छे तरीके से। और अगला 11 नंबर का सवाल कह रहा है कि एसिटिक क्लोराइड अभिक्रिया करेगा अमोनिया से तो क्या बनेगा। एसिटिक क्लोराइड अभिक्रिया करेगा अमोनिया से तो क्या देगा मेरे भाई, तो देगा एसिटेमाइट। क्या देगा, एसिटेमाइट, एसिटेमाइट है ना, याद रख लेना, क्या देगा, एसिटेमाइट देगा। कौन, एसिटिक क्लोराइड अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा फोकस वाली है और फोकस बना के आपको याद करना होगा। सब्सक्राइब कर, देखो एक चीज़ बताता हूँ, सब पीडीएफ दे रहा हूँ ना, सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ करा दूंगा, 2 नंबर 5 नंबर वाले स्पेशल क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर आ जाऊँगा, बिल्कुल रिलैक्स। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा जो अम्ल होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, प्रबल होती है, ज़्यादा होती है। याद रख लेना, फॉर्मिक अम्ल की अपेक्षा एसिटिक अम्ल की जो अपेक्षा कह रहा है ना, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की अपेक्षा में, यानी इससे इधर वाला क्या होता है, प्रबल होता है ना। एसिटिक से फॉर्मिक क्या होता है, बहुत मजबूत, प्रबल होता है, बढ़ियार होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आपको याद करना, याद कर लो, याद कर लो। फॉर्मिक अम्ल का में कौन सा गुण होता है, फॉर्मिक अम्ल में क्या पाया जाता है बताओ, तो अवकारक पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं, अवकारक, अवकारक पाए जाते हैं, अवकारक। और अगला कह रहा है 14 नंबर का सवाल है, 14 कह रहा है कि मेथिल साइनाइड के जल अपघटन से कौन अम्ल बनता है। मेथिल साइनाइड के जल अपघटन से कौन सा अम्ल बनता है, तो एसिटिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। याद हुआ, चलो ठीक है। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो। अगला कह रहा है 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल का उत्पाद किस विधि द्वारा होता है। एसिटिक अम्ल का उत्पाद जो होता है मेरे भाई, वो द्वित सिरका के द्वारा होता है। याद रख लेना, द्वित सिरका के द्वारा, तो द्वित सिरका याद रख लो। चलो, तो याद रख लेना एसिटिक अम्ल का उत्पाद, है ना। चलो, और अगला 16 नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा फेहलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता है। फेहलिंग विलयन को, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मएल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड। तो इसमें एसिड अम्ल जो है, बी नंबर का एसिटिक अम्ल जो है, ये क्या करता है ना, फेहलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता है। याद रख लो। चलो, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अगले सवाल के ऊपर, है ना। अगला सवाल कह रहा है 17 नंबर, क्या कह रहा है, 17 नंबर क्या कह रहा है, अमोनियम एसीटेट को ज़्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब अमोनियम एसीटेट को तुम ज़्यादा गर्म कर दोगे तो तुम्हें एसिटेमाइट प्राप्त होगा, एसिटेमाइट प्राप्त होगा, एसिटेमाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसिटेमाइट प्राप्त होगा। याद रखना, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टेड, इम्पोर्टेंट, खतरनाक वाले क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। कह रहे कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। ये तो सबको पता है ना, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। COOH होता है नेगेटिव का। चलो, यानी कि आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहता है, तो उस तरह से बॉन्ड को दर्शाता है। और अगला देख लो, अगला सवाल कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम। एसीटोन का लो नाम पूछ दिया तो प्रोपेनॉन होता है, प्रोपेनॉन होता है ना। याद रख लेना, प्रोपेन, है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये सब आपको याद करना ही होगा, है ना। चलो, तो बोला था इस पे वीडियोस लेकर आऊँगा, तो लेकर आऊँगा, हबड़ाना नहीं है, आराम से रहना है। एसीटेल्डिहाइड को अमोनियम मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसको, एसीएल्डिहाइड को, याद रखना, गर्म करने पर क्या बनेगा, तो गर्म करने पर बनने दर्पण मिलता है, सिल्वर दर्पण। याद रहेगा, याद रहेगा, सिल्वर दर्पण। चलो, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको याद हो रहे हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो, और जितने भी क्लास होंगे सब उसमें अपडेट किए जाते हैं। एसीटोन की अभिक्रिया, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसीटोन की अभिक्रिया अमोनियम में कराने पर क्या बनता है। एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है, तो बनता है मेरे भाई हाई एसीटोन एमीन बनता है। क्या, डाई एसीटोन, सॉरी, डाई एसीटोन एमीन बनता है, डाई एसीटोन है ना, अमीन बनता है, एमीन। और अगला सवाल कह रहा है 22 नंबर, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, लो अब क्लोरीन से बोल रहा है कि जब क्लोरीन से कराओगे तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा
क्लोरल। क्या बनाएगा? क्लोरल बनाएगा। क्या? क्लोरल, है ना। तो सारे याद करते हुए चलो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी यहाँ से, है ना। सारे के सारे चीज़ें कंप्लीट होगी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो विभेद कर सकता है तो होता है फ्लेमिंग विलियन। क्या होता है? फ्लेमिंग विलियन विभेद कर सकता है। याद रख लेना, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में विभेद कर सकता है। तो क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन ही भूलोगे, आंसर छोड़ो ना, ऑप्शन छोड़ो ना, आंसर ही भूलोगे तुम। केमिस्ट्री में तुम क्वेश्चन ही भूलोगे, डाउट होगा क्वेश्चन, फिर ऑप्शन लेकर डाउट बैठ जाओगे, फिर ख़त्म खेला। अल्डिहाइड और कीटोन में विभेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर कह रहा है अल्डिहाइड और कीटोन में, है ना, विभेद किया जा सकता है। तो 4 का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, है ना, किया था ना हम लोगों ने। अगला सवाल देख लो, अगला 25 नंबर का सवाल कह रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक और सब ऑप्शन के द्वारा मेरे भाई करना है। तो एक एक क्वेश्चन मत समझ लेना, क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसमें कह रहा है कि टोलेंस अभिकर्मक के द्वारा, है ना। चलो, तो याद हो गया होगा। अगला सवाल देख लो। छोटी छोटी चेंजेस जो होती है क्वेश्चंस में, वो आपको बर्बाद कर सकती है एग्ज़ाम में, मतलब गलती करा सकती है ना। तो बहुत पछतावा होगा। फॉर्म एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है। तो फॉर्म एल्डिहाइड का जो 40% विलयन जो होता है वो आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है, याद रख लेना। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। और अगला सवाल 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन आयोड फॉर्म परीक्षण देता है मेरे भाई? CH3CHO, है ना। ये क्या देता है? आयोड फॉर्म परीक्षण देता है ना। चलो, तो याद रख लेना, मतलब आयोडीन यार, है ना, आयोडिक फॉर्म देता है। चलो, अगला सवाल 28 नंबर का। 27-28 नंबर सवाल करो कि फॉर्म एल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है मिथिल अल्कोहल मिलता है। लो, टूट गया क्या? बच गया, सॉरी, मेथिल अल्कोहल मिलता है। बच गया यार, जो उसमें काम ख़त्म हो जाता है इसका, तो नहीं बच गया ना, 2-3 हज़ार रुपया बच गया यार। चलो, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल देख लो लाडलो कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? इनमें से कौन, है ना। तो फ्लेमिंग विलयन, या रिपीट क्वेश्चन टाइप हो गया यार, क्या ये टाइपिस्ट की वाट लगानी पड़ेगी। अगला सवाल कह रहा है 30 नंबर का सवाल कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने से जो बनता है वो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, एथेनॉल, ठीक है। चलो, एथेनॉल बनता है यार। 31 नंबर का सवाल कह रहा है कि अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है ना, वो क्या कहलाता है? वो कौन सा अभिकर्मक होता है? तो ग्रिग्नाई अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नाई अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, लग रहा है ना भाई, सेम क्वेश्चन, लेकिन है नहीं। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है एसीटोन। क्या प्राप्त होता है? एसीटोन, कैल्शियम एसीटेट को, है ना। और अगला सवाल देख लो। अगला सवाल तुम्हारा कह रहा है, अगला सवाल देख लो, क्या HCOOH एक है? तो यह एक एकल भास्मिक अम्ल है। एकल भास्मिक अम्ल है, ये क्वेश्चन देख लो, शायद हम लोग किए थे, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और 35 नंबर का आ रहा है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई इथाइल एमीन। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने जितने क्वेश्चंस कराया आपका कितना सही हुआ? 35 में बताओ कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। इसके अकॉर्डिंग आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, मचा सकते हो एग्जाम में।